एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 3 तारीख का और सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी लगभग 9:30 बज रहे होंगे और यहाँ पर बस मैं थोड़ा सा अभी घर को व्यवस्थित करने में लगी थी और सुबह के बाकी सारे काम मेरे हो चुके हैं, जो कि डेली इस टाइम पे सुबह सुबह मैं उठ करके और अपना झाड़ू पोछा जो भी डेली का सुबह का साफ़ सफाई का काम होता है ना, वो मैं जल्दी कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजना, ये सारी चीज़ें जो कि डेली आप लोग देखते होंगे मेरे वीडियो में, तो वो सारी चीज़ें मतलब सारे काम हो गए थे। नाश्ता हो गया था और झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया था। यहाँ पर सबके जाने के बाद हमारा चाय नाश्ता जब हुआ, थोड़ी देर बैठ करके, और इसके बाद ना अभी मैं अपने घर की साफ़ सफाई वगैरह करूँगी। एक्स्ट्रा सफाई जो कि सुबह के टाइम पे नहीं हो पाती है। सुबह सुबह क्योंकि बहुत जल्दी रहता है तो इतना सारा सब कुछ सारा काम मतलब नहीं हो पाता सुबह कम टाइम में। और सुबह का जो टाइम है वो भी लिमिटेड ही रहता है, थोड़ा टाइम में, और हमें उतने ही काम करने होते हैं। तो इसलिए मैं जब भी एक्स्ट्रा सफाई का काम करती हूँ ना, तो वो फिर मैं बाद में करती हूँ जब मैं अपने सुबह के सारे काम से फ्री हो जाती हूँ। तो यहाँ पर बस अभी मैं चीज़ों को भी थोड़ा व्यवस्थित करूँगी और बाकी जो घर की साफ़ सफाई एक्स्ट्रा वाली है, जैसे धूल डस्ट जो लग जाती है ना सारी चीज़ों में, सारे इस सामान में, तो इसी को मैं क्लीन करूँगी और थोड़ा सा व्यवस्थित भी करूँगी। तो ये मेरा जो कारपेट है ना, इसको मैं सुबह में जब मैं यहाँ की सफाई कर रही थी झाड़ू पोछा, तो उस टाइम पे मैंने इसको बाहर निकाला था झाड़ने के लिए। तो ऐसे 3 से 4 दिन में मैं इसको निकाल करके बाहर और अच्छे से झाड़ देती हूँ। तो जो भी इसमें डस्ट वगैरह जो भी रहती है, जो ठीक से नहीं निकल पाता है ना डेली, वो बाहर अच्छे से झाड़ने से निकल जाता है। तो मैं इसको झाड़ करके और फिर रख दी थी साइड में, और झाड़ू और पोछा कर लिया था मैंने। सुबह टाइम नहीं था कि मैं इसको लगाऊं क्योंकि गीला भी बहुत ज़्यादा था। पोछा लगाने के बाद फिर मैं नाश्ता बनाने चली गई थी, तो ये रखा रह गया था साइड में, और अब मुझे टाइम मिला है तो अब मैं इसको लगाऊंगी। इसके बिना मतलब यहाँ पे ना अधूरा सा लगता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ इसको हटा दूँ, लेकिन अब जो है ना इसकी आदत हो गई है तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर। तो इसके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, खाली खाली सा लग रहा था मुझे। तो बस यहाँ पे भी मैं इसको लगाऊंगी। और घर पे ना सामान भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है सुबह के टाइम पे। बच्चों के जो भी सामान रहते हैं वो तो अंदर वाले रूम में रहते हैं, तो वो सब मैं हटाऊंगी बाद में। सबसे पहले मैंने यहीं से स्टार्ट किया है, हॉल से। तो ये जो टेबल है ना, यहाँ पे सेंटर टेबल रखा हुआ है, इस पे भी आज बहुत ज़्यादा इसमें दाग धब्बे लगे हुए थे जो कि खाने पीने के ही हैं। यहाँ पे जैसे बच्चे खाना खाते हैं तो कुछ यहाँ पे गिर गया था उसमें, और इतना ज़्यादा उस पर निशान लग गया था ना, हल्दी का और तेल का जो निशान होता है ना खाने का, तो वो साफ़ नहीं हो रहा था। तो मैं उसको बहुत देर तक घिसी हूँ तब जा कर के वो अच्छे से साफ़ हो पाया है। तो बस टेबल को मैंने साफ़ कर लिया और कारपेट भी लगा दिया है, और साथ ही साथ यहाँ पर जितनी चीज़ें मुझे दिखी हैं सामने का जितना भी सब कुछ था, टीवी का एरिया, उसको मैंने क्लीन कर दिया है। और बहुत ही ज़्यादा वाली डस्ट लग गई थी। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ की सफाई या फिर कहीं की भी सफाई नहीं करती इस वजह से डस्ट लगता है। इस टाइम पे क्या है कि बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही हैं, हो सकता है आपके यहाँ भी चल रही होंगी, क्योंकि ये वाला जो इस समय तेज़ हवाएं चलना, आंधी तूफान, ये जो है ना अभी हर जगह मुझे लगता है कि चल रहा है। तो इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा घर गंदा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। खिड़की दरवाजे तो मैं हर टाइम बंद करके ही रखती हूँ, लेकिन कभी कभी होता है ना, बच्चे जो हैं बच्चे खोल देते हैं, और नहीं भी खोलते, अगर बंद रहता है ना तो भी पता नहीं चलता कहाँ से डस्ट आ जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा डस्ट थी, और अब मैं इसको जल्दी जल्दी से मैंने जो है साफ़ कर लिया है लैंप का, और सोफ़े के चारों तरफ, और यहाँ पे भी जैसे जो भी ये फर्नीचर है ना उसमें भी बहुत ज़्यादा डस्ट लगी थी। तो बस फटाफट से मैंने सबको क्लीन कर लिया है, और टीवी का एरिया जो है वो भी साफ़ हो गया है। इसके बाद मैं आ जाती हूँ अंदर वाले रूम में। यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें पड़ी हैं, और ज़्यादातर तो कपड़े यहाँ पर रहते हैं। और जब भी जैसे जो कपड़े सूखते हैं ना, जो मैं डेली धुलती हूँ, सूखने के बाद वो सारे कपड़े मैं यहाँ पर ला कर के रख देती हूँ। ज़्यादातर बच्चों के कपड़े रहते हैं, तो यहाँ पे एक टब रखा हुआ है, तो इसी में
डेली के कुछ कपड़े मैं रख देती हूँ। कुछ तो हैंगर में लगे हुए हैं, वैसे तो सारे ये कबर्ड में रखे हुए हैं कपड़े, लेकिन ज़्यादातर डेली के बाहर ही रहते हैं क्योंकि बच्चों को ना मिलता नहीं है और बच्चे फिर वहाँ जब ढूंढते हैं तो सारी चीज़ें मिक्स कर देते हैं। इसलिए मैं उनके कुछ कपड़े बाहर ही रख देती हूँ ताकि उनको आसानी से मिल जाए। और साथ ही मम्मी का भी रहता है, जैसे मम्मी को भी नहीं समझ में आता है तो इसलिए मैं उनके भी जो डेली के कपड़े हैं वो यहीं पे टब में मैं रख देती हूँ। तो टेबल में रखा हुआ था टब, और थोड़ी से ऐसे ही कपड़े जैसे बिखरे हुए थे, धुलने वाले कुछ कपड़े निकले थे, उनको मैंने रख दिया साइड में। और यहाँ पे ना सबसे जो मेन चीज़ था वो था एक फ़ैन है, जो कि बड़ा वाला फ़ैन है स्टैंड वाला। तो इसको तो चलाते हैं कभी कभी, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये रखा है, अब इसके अलावा कहीं जगह है नहीं। तो ये जो मेरा फ़ैन है इसको मैंने यहीं पे रखा हुआ, तो कभी कभी बच्चे ऑन कर लेते हैं। और इस रूम में ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। वैसे इस रूम में ना तो एसी लगा है ना तो कूलर है, सिर्फ फ़ैन चलता है, सीलिंग फ़ैन। तो फिर भी ये वाला रूम ना ठंडा रहता है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं लेकिन ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है, नॉर्मल सा रहता है, तो अच्छा लगता है इस वाले रूम में। और बच्चे ना कभी कभी ऐसा करते हैं कि फ़ैन को चला देते हैं, तो इससे हवा भी बहुत तेज़ वाली आती है, जो कि बहुत ही तेज़, जैसे हवा तूफ़ान चलते हैं ना उस टाइप से ये फ़ैन भी चलता है। तो अभी जो है थोड़ा थोड़ा सबका तबीयत ख़राब सा होने लगा है, सर्दी ज़ुकाम इस टाइप से। तो मैंने इसको रख दिया साइड में पोंछ करके, क्योंकि ना इसमें भी धूल मिट्टी लग जाती है, खुला रखा रहता है। तो मैंने इसको रख दिया है फ्रिज के बगल में, और टेबल के साइड में जो थोड़ी सी जगह बची हुई है वहाँ रख दिया है। और ऊपर से एक साफ़ सुथरा बेडशीट जो कि अभी यूज़ में नहीं आ रहा है, तो उसको मैंने ढक दिया है ताकि उसमें धूल डस्ट ना पड़े। और इसके बाद जो है बेड को ठीक कर लेंगे। बेड को थोड़ा सा मैंने ऊपर से ही झाड़ दिया है, और उसकी जो बेडशीट थी उसको चारों तरफ से जो निकल जाती है उसको सेट कर दिया है। और साथ ही साथ बेड के सिरहाने की तरफ और साइड में भी जितना था वो सब मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है कॉलिन से। और क्योंकि हल्की फुल्की डस्ट तो हर जगह ही लग जाती है, डेली की डेली लग जाती है। तो बस यही है कि इस वाले बेड में ना ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह नहीं है, तो साफ़ करने में दिक्कत नहीं होती है, सीधा सीधा सा है, तो जल्दी से इसमें सफाई का काम हो जाता है। फटाफट से जो है थोड़ा सा भी हाथ मार देते हैं ना तो ये साफ़ हो जाता है। और बाकी साइड का जो एरिया है यहाँ पे भी हल्की हल्की सी डस्ट लगी थी, तो फिर अब इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। घर में चाहे जितना सामान रख लो, अगर वो साफ़ नहीं रहेगा ना तो किसी काम का नहीं है। तो घर में उतनी ही चीज़ें मैं रखती हूँ जितना मैं साफ़ सुथरा रख पाऊँ, जिनकी केयर मैं कर पाऊँ। इसीलिए मेरे घर में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, तो बस यहाँ पर जितनी चीज़ें हैं उन सब को साफ़ सुथरा रखना मेरी ज़िम्मेदारी है। यहाँ पर बस पूरा बेड जो है मैंने चारों तरफ से साफ़ कर दिया है। और बेड के साइड में जो साइड टेबल रखा हुआ है ना, इसके ऊपर में मैंने एक कपड़ा जो है फोल्ड करके और फिर उसको लगा दिया है। क्योंकि ना यहाँ पे बच्चे ऐसी चीज़ें रख देते थे ना कि फिर साफ़ करने में दिक्कत होती थी, जैसे बैग ही रख देते कभी कभी, तो फिर इसी वजह से मैंने यहाँ पे कपड़ा लगा दिया है। तो बच्चे जो है अब इसमें बैग वगैरह नहीं रखते हैं, बैग भारी रहता है ना तो फिर ये खिसक जाता है, तो मैं उनको डांट लगा देती हूँ। तो यहाँ पे जो पुराना मेरा टेबल कवर था उसी को मैंने फ़ोल्ड करके और उसको लगा दिया, और उसको भी चारों तरफ से मैं क्लीन कर दे रही हूँ। और फ्रिज की सफाई हो गई है, और साथ ही साथ जो बच्चों का स्टडी टेबल है तो उसमें वैसे ज़्यादा बच्चे काम नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं, जैसे कि उनको जब कुछ क्राफ्टिंग करना होता है ख़ास करके ना तभी उस पर काम करते हैं बच्चे। तो टेबल में भी मैंने चीज़ें जो है ना साइड में करके और पूरा जो टेबल है उसको साफ़ कर लिया है, और फ्रिज को चारों तरफ से क्लीन कर लिया है। इस तरीके से बस फटाफट से सारी चीज़ें जो है साफ़ हो गई हैं। और अब आ जाते हैं अंदर वाले रूम की तरफ। तो बाकी पूरे घर में सबसे ज़्यादा ना यही वाला रूम गंदा होता है, क्योंकि यहाँ पर बालकनी है और बालकनी का जो दरवाज़ा है खुला ही रहता है। वैसे जब कोई नहीं होता ना सुबह के टाइम पे जब मैं सफाई करती हूँ उसके बाद मैं बंद कर देती हूँ, 9 साढ़े 9 बजे तक ही बंद कर देती हूँ। लेकिन जैसे शाम होती है और जब फिर उस टाइम पे बच्चे रहते हैं ना, तो बच्चे फिर बाहर की तरफ उनका आना जाना होता है, तो बच्चे ना खोल देते हैं दरवाज़ा, तो हवाएं जब चलती है ना तो बहुत ज़्यादा डस्ट इस वाले रूम में आती है, सबसे ज़्यादा जो है इसी वाले रूम में आती है। तो इसको तो मैं डेली ही करती रहती हूँ, तो फिर भी मतलब ऐसा लगता है कि साफ़ ही नहीं हुआ है।
सुबह अगर साफ़ करूँगी तो शाम तक तो ठीक रहेगा, लेकिन अगले दिन फिर से बहुत गंदा हो जाता है। तो बस इसकी जो है मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। बाकी दोनों बेड की तो मैंने पहले ही कर ली थी, बस यही वाला रह गया था। तो इसकी बेडशीट को मैं चेंज कर लेती हूँ और बेड के पीछे का जो हिस्सा है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो पिलो कवर लगा हुआ था ना, वो दूसरे वाली बेडशीट का था, मतलब इसकी मैचिंग का नहीं था। तो अभी मैंने जो है उसको धुलने के लिए रख दिया है। मतलब जो मैंने अभी बेडशीट लगाई है ना, उसका पिलो कवर इसमें पहले से लगा था, तो वो गंदा था, उसको मैं धुल करके फिर इस पे लगाऊंगी। क्योंकि अगर मैं अभी दूसरा लगा दूंगी ना, तो फिर से ये सिलसिला जो है चलता रहेगा, तो मैचिंग नहीं हो पाएगा। तो बस ये सारे साफ़ सफाई का काम जो है हो चुका था। बेड को अच्छे से क्लीन किया चारों तरफ से, और मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है उस पर भी मैंने कपड़ा मार दिया है। और चीज़ें ज़्यादा नहीं रखी है ना, तो समय ज़्यादा नहीं लगता है साफ़ सफाई करने में। इस तरीके से अभी जो है पूरे घर की सफाई हो चुकी है। और यहाँ पे किचन में बस बर्तन का काम रह गया था, और बाकी सारे काम तो हो चुके थे, बस लास्ट में रह गए थे बर्तन। और बर्तन आज पता नहीं क्यों, मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे। देख सकते हैं यहाँ पर दोनों टोकरी रखने की ज़रूरत पड़ गई मुझे, काफ़ी सारे बर्तन थे, इकट्ठे हो गए थे। तो फटाफट से मैं इनको भी साफ़ कर लेती हूँ। और अभी जो है मुझे लंच फिर बनाना है, बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, तो फिर लंच के काम में मैं बिज़ी हो जाऊँगी। तो जब भी मेरे पास टाइम रहता है ना, कभी कभी ये होता है कि जल्दी जल्दी में बर्तन साफ़ करने होते हैं, किचन के जो भी काम होते हैं जल्दीबाजी में काम करने होते हैं, तो फिर मैं सिंक को जो है मतलब जल्दी में ही साफ़ करती हूँ। और आज मेरे पास थोड़ा अभी टाइम था, तो मैं इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। यहाँ के चारों तरफ की जो दीवार है ना, जो टाइल्स लगी हुई है उस पर भी स्क्रबर से घिस देंगे, और चारों तरफ जो है बहुत अच्छे से मैं क्लीन कर देती हूँ। आजकल क्या है ना, खाने पीने की कुछ भी चीज़ें रहती हैं तो चींटी और अलग अलग टाइप के कीड़े मकोड़े ना घूमने लगते हैं, और फिर अब कितना भी कोशिश करो वो फिर हटते नहीं हैं। तो इसीलिए साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाने पीने की चीज़ें जहाँ पर रहती हैं वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी कोई चीज़ ना रहे जिससे कि चींटी, कीड़े मकोड़े और कोई दूसरी चीज़ें आ जाए। तो सारी साफ़ सफाई का काम हो गया था, और मैं अभी मिल रही हूँ शाम के टाइम पे। यहाँ पर अन्या को आज खाना था सैंडविच, तो मैंने थोड़ी सी तैयारी की है, और मैं आलू के सैंडविच बना रही हूँ। तो यहाँ पर आलू मैंने बॉईल कर लिया था, और आलू को मैंने फ्राई कर लिया है, जैसे थोड़ा सा जीरा और प्याज और हरी मिर्च डाल करके, उसमें थोड़ा सा मसाला डाल करके, हल्दी पाउडर, नमक, और बस ये सारी चीज़ें डालने के बाद फिर इसमें उबले हुए आलू को, मैश किए हुए आलू को मैंने डाल दिया है, और अच्छे से पका लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। और जो आलू है ना रेडी हो गया था, और मैं इसके अब सैंडविच बनाऊंगी। तो यहाँ पर ब्रेड के स्लाइस में एक तरफ मैंने लगाया है टोमेटो केचप, और एक स्लाइस में लगाया है मेयोनीज़। तो बस इस तरीके से बीच में आलू जो है वो डाल देंगे। 1 चम्मच आलू इस पर फैला देंगे चारों तरफ, और दूसरा ब्रेड का स्लाइस जो है ऊपर से कवर कर देंगे, और फिर इसको सेक लेंगे। और सेकने के लिए मैंने जो है घी का यूज़ किया है। घी जैसे कि हमारे घर में जो भी रहता है डेली जो हम खाते हैं ना, ये वही वाला घी है, और मैं बटर का यूज़ नहीं करती हूँ। बाहर से मैं ऐसी कोई चीज़ मंगाती नहीं हूँ, कभी कभी बनता है तो मैं घी से ही सेक लेती हूँ। तो बस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा घी लगा कर के दोनों तरफ से मैंने इसको धीमी आंच में अच्छे से सेक लिया है, और ये ना बहुत बढ़िया कुरकुरा हो गया था। और सेकते समय मैं इसको प्रेस कर रही थी ताकि ये आपस में चिपक जाए। तो जो आलू के सैंडविच है ना बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरे पास सैंडविच मेकर नहीं है, मैं इसी तरीके से तवे में बनाती हूँ जब भी बच्चों को खाने का मन होता है। यहाँ पर सैंडविच बन गया था, और इसके बाद मैंने इसको बीच से कट कर दिया है ट्रायंगल शेप में, और साथ में टोमेटो केचप। तो ये था आज का शाम का नाश्ता। और इसके बाद ना मुझे दूसरे दिन की तैयारी करनी थी। शाम को ये अचानक से अन्या बोली कल संडे है मम्मा, तो कुछ बनाइए। और उसका ये था कि संडे है तो कुछ स्पेशल बनाइए मेरी पसंद का। तो इडली खाने का उसका जो मन था ना वो हो गया था। तो फिर शाम को ही मैंने जो है दाल और चावल भिगाए थे। उड़द की दाल और चावल को मैंने भिगो दिया था शाम को, तो 3-4 घंटे में ये फूल गया था अच्छे से। और फिर अब मैं इसको रात के 9 बजे
इसको पीस ले रही हूँ। तो ये रात भर में अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा और सुबह मैं इसकी इडली बनाने वाली हूँ। यहाँ पर ये जो मैं पीस रही थी ना, उसको पीसने में ही बहुत टाइम लग गया, क्योंकि मिक्सी का जो जार है ना काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो फिर भी थोड़ी देर के बाद जो है ये पिस गया है और मैंने इस तरीके से इसको रख दिया है एक बड़े से प्लास्टिक वाले टब में। और इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया, ना तो नमक ना तो मीठा सोडा, कुछ भी नहीं मिलाया है। बस इसको ऐसे ही ढक करके रख दिया है फर्मेंट होने के लिए। सुबह जब मैं उठूँगी तो ये बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा, क्योंकि गर्मी भी अभी थोड़ी सी पड़ने लगी है। तो ये है इडली का बैटर जो कि तैयार है और सुबह सुबह फिर मैं इसको बना लूँगी आराम से। यहाँ पर सारे काम हो गए थे, ये सारी तैयारी मैंने कर ली सुबह की, और सारे काम भी हो गए, साफ़ सफाई, किचन साफ़ सुथरा हो गया और जो भी रात के काम होते हैं वो सारे हो चुके थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।